हमारा टॉपिक चल रहा था सरलीकरण। हमने इसके बारे में सारी चीज़ देख ली थी। 3 तरह के थे हमारे पास सरलीकरण जो हमने देख लिए थे। हमारे पास सबसे पहला था बोर्ड-मास। सेकंड टाइप में था हमारे पास बीजगणितीय यानी कि एल्जेब्रिक, एंड लास्ट था हमारे पास विविध। इसमें हमने बोर्ड मास का किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से, वो सारी चीज़ हमने देख ली थी। सेकंड हमारा जो एल्जेब्रिक था उसके अंदर हमने क्वेश्चंस देखे थे जो हमारे फॉर्मूला बेस्ड थे। सारे फॉर्मूलाज थे लाइक दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप के हमारे फॉर्मूलेज थे इसमें। और जो विविध वाले क्वेश्चन थे, विविध वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो इनफाइनाइट तक जा डैश टू इनफाइनाइट या कुछ एक पर्टिकुलर नंबर तक जा रहा है, वहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये सारी चीज़ हमने विविध में देख ली थी। आज हम जो सेशन लेंगे उसके अंदर हम बोर्ड मास, एल्जेब्रिक एंड विविध तीनों का जो सार होगा, मतलब सारे क्वेश्चन जो होंगे इसमें वो सारे क्वेश्चन हम आज करेंगे। ना तो हमें ये याद होना चाहिए उसमें कि बोर्ड मास वाला क्वेश्चन करेंगे, न बीजगणित का, न विविध का। हम सारे क्वेश्चन एक साथ लेकर के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, उसी से हम पता करेंगे। क्योंकि हमारा जो बीजगणितीय वाला पोर्शन जो है उसके अंदर भी हमारा बोर्ड मास यूज में आता है, और जो हमारा विविध वाला है उसमें भी हमारा बीजगणित और बोर्ड मास दोनों यूज आता है। मतलब तीनों आपस में एक कनेक्शन तो रखते हैं किसी न किसी तरीके से। बीजगणित वाला करेंगे तो बोर्ड मास भी यूज में आएगा। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे 200 प्लस 111 का होल स्क्वायर, तो इसमें भी जब हम सोल्व करेंगे तो इसमें भी सबसे पहले बोर्ड मास ही यूज़ में आएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्म ये सोल्व होगा सबसे पहले। जब हमारा जो छोटा कोष्टक दिया हुआ है वो सोल्व होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ था सबसे पहले लाइन कोष्टक सोल्व होगा, फिर स्मॉल वाला, फिर मीडियम, फिर देन लार्ज, इस टाइप से। तो है इसमें जो बीजगणितीय उसमें भी लगेगा हमारा बोर्ड मास ही। तो हम आज देखते हैं, कुछ सेशन देख लेते हैं। आज हम लेते हैं हमारा क्वेश्चन सेशन, जिसके अंदर हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और तीनों टाइप के क्वेश्चन सब कवर हो जाएंगे। उसमें हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्वेश्चन है 0.216 प्लस 0.064 अपॉन 0.36 प्लस 0.16 माइनस 0.24। हम इसको चाहे तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने जब फॉर्मूले देखे थे तो हम क्यों ना इसको फॉर्मूला बेस्ड सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ सारे पहले जो भी संख्या दी हुई है हम उसको चेक करते हैं। हम देखते हैं जो हमारी ऊपर वाली जो संख्या है, हम उसको देखने पे हमें लगता है कि ये a क्यूब कर सकते हैं। हम इसको किस तरीके से होगा ये देखते हैं। क्योंकि ये लिखा हुआ है 0.216, जो हमारा 6 का क्यूब हो सकता है 0.6 का, तो 0.6 का क्यूब प्लस 0.4 का क्यूब, 0.064 को मैं डायरेक्ट 4 का क्यूब, क्योंकि जो 64 होता है वो 4 का क्यूब होता है, तो इसको मैं 0.4 का क्यूब कर सकता हूँ। हो गया। अब जो लिखा हुआ है नीचे 0.36 यानी कि 0.6 का स्क्वायर है ये हमारे, प्लस 0.16 यानी कि 0.4 का ये स्क्वायर दिया हुआ है हमें। ओके, माइनस अब ये जो दिया हुआ है टर्म, इसको हम चेक करते हैं। हमारे यहाँ पे आता है कि a इंटू बी, a है हमारे पास 0.6 और b है हमारे पास 0.4, तो इससे आएगा 0.24 यानी कि ये हमारा a b है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 इंटू 0.4, ये वाली हमारी इक्वेशन बनेगी। इससे ये वाली जब हमारे पास इक्वेशन बनेगी तो हम इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो इसका हमने एक फॉर्मूला देखा था। हमने जो इसका फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूले में इसका आएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है हमारे पास डायरेक्ट a प्लस बी का वाला फॉर्मूला। जब a प्लस बी लिखेंगे हम तो 0.6 प्लस 0.4 इक्वल टू 1.0 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। लिखा हुआ है 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन 0.03 माइनस 0.01। हम क्वेश्चन को देखते ही हमें पता लग गया कि ये ऊपर हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी लिखा हुआ है। जब हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 0.03 माइनस 0.01, एक तो ये होगा और दूसरा होगा 0.03 प्लस 0.01। ये 2 पार्ट हो जाएंगे हमारे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने देखा था a प्लस बी और a माइनस बी 2 होते हैं, और
डिनोमीटर में आएगा 0.03 माइनस 0.01, दोनों आपस में कैंसिल आउट होते ही हमारे पास बचता है 0.03 प्लस 0.01, तो इससे हमारा आंसर आएगा 0.04। अभी फॉर्मूला बेस देखे थे हमने, अगर हमें फॉर्मूला याद होगा तो हम काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता होगा तो हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे, 0.0009 माइनस 0.1231 अपॉन 0, अब डिनोमीटर में आएगा 0.02, देन फिर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.4 टाइम्स, देन 8 0.02, तो ये आएगा 0.04 जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो ये हमारे ये वाला जो क्वेश्चन है इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ये हमारा लेंदी भी होता है, और हो सकता है कहीं हम पॉइंट वगैरह लगाने में कहीं मिस्टेक कर दें तो हमारा क्वेश्चन उससे रॉन्ग हो जाए, इसलिए हम फॉर्मूला याद रखेंगे ताकि फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकें। अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 48/52 डिवाइड बाई 12/13 प्लस 54/63 इंटू 9/10। हम इस क्वेश्चन में कोई सा फॉर्मूला यूज़ नहीं लेंगे, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को, जिस तरीके से हम क्वेश्चन हमारे सोल्व करते हैं इनको हम उस तरीके से सोल्व करेंगे। तो जब हम यहाँ इंटू लगाएंगे तो 13/12 हो जाएगा ये, प्लस 54/63 इंटू 9/10 एज इट इज रहेगा। ये गया इससे 7 टाइम्स, ये कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा, अब इसको इससे कैंसिल करते हैं, 4 टाइम्स ये जाएगा, 4 टाइम्स 4 से 4 कैंसिल आउट, पूरा कैंसिल आउट, तो हमारे पास 1 प्लस 54/70 यहाँ पर रिमेनिंग बचता है। आगे सोल्व करेंगे तो 70 प्लस 54/70 इक्वल टू 124/70, हमारे पास आएगा 124/70। अब 124/70 को हम थोड़ा और आगे सोल्व कर लेते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं इससे, या तो थोड़ा काट के इसको मिश्र भिन्न में ले आते हैं, तो 2 से कैंसिल आउट होगा ये हमारा, ये तो जाएगा 35 बार, ये 6 और 2 बार, 62/35। जब हम इसको इसमें भाग देंगे तो 1 टाइम जाएगा, और जो हमारा जो इसमें रिमेनिंग बचेगा लगभग हमारे पास 27/35, 35 में 27, 62 में 35 जाएगा तो 7, 35 में 27, 7 में 12, 62, तो हमारे पास जो आएगा 1 से ही 27/35 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें भी हम कहीं फॉर्मूला यूज नहीं लेंगे, जो हमारे पास सिंपल ट्रिक होती है उससे हम इसको, जो स्क्वायर दिया हुआ है हम इसको ओपन कर लेते हैं, सबको हम सेपरेट लिख लेते हैं, 192 इंटू 192। अब देखते हैं ये किससे कैंसिल आउट होता है, हम देखते हैं ये 12 से 4 टाइम्स जा रहा है, और ये जाएगा 12 से 1 टाइम्स 16 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये इससे 4 टाइम्स, ये इससे 16 टाइम्स, 16 टाइम्स से 2 टाइम्स, तो 8 इंटू 8 16 इंटू 4 यानी कि 64, इसका आंसर आएगा हमारे पास 64। तो इन क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, और देखते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते ही सबसे पहले हम इनको हिट करो, डायरेक्ट अगर हम इनको सबसे पहले सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक तो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट ज़्यादा हो चुके होंगे और हमारे पास टाइम भी रिमेनिंग ज़्यादा होगा। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, 1/5 प्लस 4/5 इंटू 2/9 डिवाइड बाई 1/7 माइनस 1/3, तो इसको हम सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, इंटू 2/9 इंटू 7 माइनस 1/3, ये हो गया। अब इसको आगे और सोल्व करते हैं, 1/5 प्लस 56/45 माइनस 1/3। अब हम देखते हैं यहाँ से हम 45 हमारा एलसीएम ले सकते हैं, तो ये इससे जाएगा 9 टाइम्स, तो 9 प्लस 56 माइनस 15, इससे जाएगा ये 15 टाइम्स, 1 के 1 रिमेनिंग, तो 15 5 टाइम्स। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो जब हम इस दोनों को सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 65 माइनस 15/45, तो आएगा ये हमारे पास 061 50/45, तो 10/9, तो 1/9 इसका हमारा आंसर आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व आते ही सबसे पहले देखते ही क्वेश्चन सिंपल तरीके से हमें सोल्व करना है, इतना कुछ भी नहीं करना। हम इसको हमसे हमने ये जो 2 स्टेप देखी ये ओनली हमने समझने के उससे देखी थी, बाकी हमें डायरेक्ट ही यहाँ इस जगह पर लाके क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, 21/25 इंटू 20/9
इंटू 5/12 इंटू 17/10। मैंने जो फॉर्म दी थी इस फॉर्म को कन्वर्ट करके लिख दिया। अब हम इसको कुछ कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट 5 टाइम्स 4 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स, यहाँ तक हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब हम देखते हैं इसको आगे कि हमारा कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो और तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट नहीं। तो आएगा 7 इंटू 17/9 इंटू 10, ये हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 119, 7 इंटू 17 119/90। अब हम इसको देखते हैं कि अगर ये कुछ और सोल्व हो सकता है तो ठीक, नहीं तो हम इसको यहीं से ही 119/90 का जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 9 2 टाइम्स, तो ये आएगा हमारे पास 129/90। इसका आंसर ये इस तरीके से आएगा। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं इस पर। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ 144/0.144 इक्वल टू 14/14.4 x। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखा हमने 0.144 इक्वल टू 14.4/x। इसमें से सबसे पहले हम जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं उन सबको हटा के 0 बढ़ा देते हैं। यहाँ से 3 पॉइंट थे तो 100 हो गया, इंटू 1/10, यहाँ पे 1 था। 144 से 144 कैंसिल आउट हो गया, तो जो हम x की वैल्यू लिखेंगे तो ये हम x इधर जाएगा तो 1000 इंटू 10, यानी कि 10 और 3 इक्वल टू 144। तो जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 144/1 2 3 4, तो 0.0144 हमारे पास x की वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 4 2 8 9/2 इंटू 13/3, 4 के 12 1 प्लस 1/3 माइनस 25/3 इंटू, अब यहाँ हम डिवाइड भी नहीं लिखेंगे, हमें क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सोल्व करना है तो डिवाइड भी नहीं लिख के डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं। तो 3 तो हमारा ऊपर आ जाएगा और 15 2 17, 17 नीचे आ जाएगा। अब इसको सोल्व आउट करते हैं तो ये कैंसिल, 3 से 3 यहाँ पे 9 कैंसिल, तो 39/2 माइनस 25/7, तो हमें मिलता है 34 2 17 टाइम्स, और 39 में हम 17 को इंटू करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 651 66 6663, माइनस यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा तो 50 यहाँ पे मिल गया। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे 316/34, ये हमें वैल्यू मिलती है इसकी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाने के बाद में 34 1 टाइम्स 7 2 253, 34 में 8 टाइम 2 3 24 27, तो ये जाएगा नेक्स्ट में 8 टाइम, और रिमेनिंग बचेगा 2, लास्ट में 2 है तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा 1/34, यानी कि 18 से ही 1/34 हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 3 1/4 माइनस 5/6 का 4/5, 4 1/3 डिवाइड बाई 1/5 माइनस 3/10 प्लस 21 से ही 1/5। अब हमने बोर्ड मास भी पढ़ा था तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 12 एक 13/4 माइनस 5/6 इंटू 4/5 का हमेशा इंटू लाता है। ओके, 12 एक 13/5 इंटू डिवाइड ऊपर में जाएगा तो 5, माइनस इसको हम सोल्व करते हैं तो 3/10 प्लस 106/5। 106 कैसे, 21 इंटू 5 105 प्लस 1 तो 106 हो गया, माइनस नेक्स्ट हम लिखते हैं 3/2 इंटू 5/3, तो 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमारा अपॉन में 3 है। 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 टाइम्स 2 टाइम्स, ये हमारा सोल्व आउट हो गया यहाँ तक। तो अब हम आगे देखते हैं 13/4 माइनस 2/3 हमारा ऊपर रिमेनिंग में रह रहा है, और नीचे की तरफ जो हमारा रिमेनिंग में रह रहा है तो 65/3 माइनस यहाँ पे हम 10 एलसीएम ले लेते हैं, 10 लेंगे तो यहाँ पे हमें 3 प्लस यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे तो 212 हमारे पास बचेगा, माइनस 5/2 यहाँ पे चल ही रहा है हमारे पास। अब हम इसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 12, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हमारा 12, 3 टाइम्स तो यानी कि 39, माइनस यहाँ जाएगा 4 टाइम्स 2 तो यानी 4 इंटू 2 8 हो गया हमारे पास। अब पूरा अपोन में 65/3 एज इट इज 65/3 माइनस 215/10, 215/10 और माइनस में 5/2 हमारा आगे चल ही रहा है, ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद में जब हम ऊपर वाले को सोल्व करते हैं तो ऊपर हमारे पास जो रिमेनिंग आता है 31/12 अपोन में इसका एलसीएम आता है हमारे पास 30। जब हमारे पास 30 एलसीएम आएगा तो ये जाएगा 10 टाइम्स यानी कि 650 हो गया हमारे पास, माइनस अब 215 ये 10 टाइम्स है तो यानी कि 3 टाइम्स इसका जाएगा, तो ये 215 इंटू 3 करेंगे
तो 645 हमें यहाँ पे मिल जाएगा -5/2। अब 31/12, अब 30 नीचे में लिखा हुआ है तो 30 हम ऊपर ले लेते हैं अपॉन, अब यहाँ से जो हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 मिलता है, 650 - 645 5। अब कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, -5/2 यहाँ पे हमारा चल रहा है। अब हम इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये जाएगा हमारा 6 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 31/2 - 5/2 इक्वल टू 2 एलसीएम, तो 31 - 5 इक्वल टू 26/2। तो 13 हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास क्वेश्चन का आंसर 13। अब हमें दिया हुआ है एक इस टाइप का क्वेश्चन, अब हम इसको सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं 2 से हमें 10 तक दिया हुआ है। हम इसको फैमिली फॉर्म में लिखते हैं, 1/4 स्क्वायर हटाते हैं, 1/4 हो गया, 1 - 1/9 हो गया, डैश डैश 1 - 1/81, 1 - 1/100, ये हो गया। अब इसको क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो 4 यहाँ 4 आएगा, 4 - 1 यानी कि 3/4, 3/4 इंटू 1 - 1/9 यानी कि 8/9। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 16, यही तो चलता है, 4 9 16 36 25 36 49 64 81 एंड 100 हमारा इसमें वैल्यू चल रहा है। तो ये होता है हमारा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यूज हमें सारी यहाँ पे लिखनी है। अब नेक्स्ट आएगी हमारे 16 वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू 16। हम अगर इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि 4 9 इस तरीके से नेक्स्ट टाइम आती जाएगी तो हम आसानी से इसको सोल्व कर पाते हैं। तो 16 है 16 का यानी कि 15/16 इंटू नेक्स्ट है 25, तो 24/25 एक कम करते हुए लिखते चलते हैं, 35/36, 48/49, 63/64, 80/81 इंटू 99/100। यहाँ पे तक हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब इसके आगे हमें इसमें कुछ जो कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल आउट करना है और क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले करते हैं 2 टाइम्स और 4 × 2, 25 से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम यहाँ पे देखते हैं 25 से, 36 से, 7 से करते हैं 9 टाइम्स 7 टाइम्स, नेक्स्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 4 से 16 टाइम्स, 9 से 9 टाइम्स, 9 से 11 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी हमारी, 3 टाइम्स 5 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स 8 टाइम्स। जब हम इसको पूरे को सोल्व करते हैं तो 3 4 9 ये 3 टाइम्स जाएगा हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 2 टाइम्स गया, ये 2 से 8 टाइम्स ये गया। अब हमारे पास कुछ टर्म और बची हुई है, 5 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स। अब जब हमारे पास जो रिमेनिंग बचती है, ऊपर बचता है हमारे पास 3 है एक, तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो 3 × 11/5 × 8 × 2 × 2 ये हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे रह रहा है। कुछ और भी रिमेनिंग रह गया कहीं पर, 8 यहाँ पे, तो 8 से 8 भी हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो 8 हट गया हमारे पास। और जो ये 3 था हमने इस 3 को तो इस 3 से कैंसिल आउट कर दिया था, तो 3 भी नहीं आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 11/5 × 2 × 2 यानी कि 11/20। ये यहाँ पे थोड़ा काटने में कुछ आपके दिक्कत हो सकती है, बट उसको थोड़ा सही से, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11/20। एक हम इस टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं, 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा ऊपर वाली जो संख्या 1 3 5 लास्ट में 7 यानी कि 1 3 5 7 इस तरीके से चल रही है, और डिनोमिनेटर चेक करते हैं न्यूमिनेटर, तो 3 5 7 9 इस तरीके से चल रही होगी 2 2 के गैप में। तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो 3 × 2 6 - 1 यानी कि 5/3 इंटू 10 माइनस तो 7/5 इंटू 14 - 5 9/7, ये जा रहा है हमारे पास 2 × 999। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो लगभग हमारे पास आता है 1998, ये आएगा हमारे पास 1998। जब 997 माइनस करेंगे तो 1001 आता है, तो 1001/999 ये वाली टर्म हमारी बनती है यहाँ पे।
अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 से हमारा 5 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, यानी कि जो ऊपर वाली संख्या सेकंड के नीचे वाली से कैंसिल हो रही है। तो इसका मतलब जो 999 है यहाँ पर भी हमारे पास 999 आएगा, तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा 1001/3 वाला पार्ट जो होगा वो रिमेनिंग बचेगा, और यही हमारा आंसर होगा। हमें इसमें यही देखना है कि कौन सा किससे कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि जो फर्स्ट का अंश वाला पार्ट है वो सेकंड के हर वाले पार्ट से हमारे डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो इसका जो हर वाला जो पार्ट होगा तो इसके पहले जो अंश वाला जो पार्ट होगा उससे वो डिवाइड हो जाएगा, और जो इसका जो अंश वाला पार्ट है वो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। तो यानी कि 1001/3 इसका हमारे पास आंसर